है, अपने रोजमर्रा के जीवन को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। सीधे रुख करते मीनाक्षी का जो जुड़ रही है हमारे साथ सीतापुर से। मीनाक्षी, आप तो जहां पर मौजूद है वहां पे तो लोगों में डबल अटैक है, डबल टेंशन है। यहाँ पे एक तरफ बाघ का हमला है, दूसरी ओर भेड़िए हैं। लोग जाए तो जाए कहां, प्रशासन के अब हाथ हर बार खाली हो जाते हैं। बिल्कुल अनामिका, और देखें तो पिछले 10 से 11 दिन में जब भी हम सीतापुर में कवरेज कर रहे हैं तब एक अलग चीज देखने को मिलती है। कई ऐसे गांव हैं जो एक तरफ भेड़िए की जद में है तो दूसरी तरफ बाघ की परेशानी भी है, बाघ का खौफ भी उन्हें है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि अगर आप सीतापुर जिले में मौजूद है तो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक दिशा में वहां पर भी भेड़ियों का आतंक है, दूसरी दिशा में जाएंगे 60 किलोमीटर दूर वहां पर भी भेड़ियों का आतंक मौजूद है, तीसरी दिशा में भी अगर आप इतना ही चलते हैं तो वहां पर बाघ का आतंक मौजूद है। जहां अभी मैं मौजूद हूं यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाघ का आतंक है और उसने कल 3 जानवरों पर हमला किया है। अब ऐसे में यहाँ की स्थिति क्या है इसके बारे में भी हम जायजा लेंगे, लेकिन ब्रह्मावली की स्थिति भी यही पे है। वहां पर भी अभी कई पिंजरे हैं जो लगा दिए गए हैं बाघ को कैद करने के लिए, लेकिन भेड़ियों को लेकर के कोई खास तैयारियां सीतापुर जिले में नजर नहीं आती है। ना बाघ को पकड़ने की कोई खास तैयारी नजर आती है, ना ही भेड़ियों को पकड़ने को लेकर के। जिस तरीके से हमने बहराइच और लखीमपुर खीरी में देखा कि तैयारियां कुछ है जो ज्यादा की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला कहीं ना कहीं अछूता नजर आता है। वन विभाग की टीम उतनी मुस्तैदी दिखाती हुई नजर नहीं आती। लोगों में भय का माहौल है क्योंकि यहाँ पे लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। आज हमने बिस्वा पहुंचे हुए थे, हमने वहां पर भी कुछ लोगों से बात की। 2 महिलाएं थी जिन पर कल शाम ही हमला किया गया था, लेकिन उस गांव में अभी तक ना तो कोई पिंजरा लगाया गया है, ना ही ऐसा कोई सेफ्टी मेजर है जो वन विभाग की टीम के द्वारा वहां पर अभी तक किया गया है। लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो घर हैं वो सीतापुर जिले में वो खुले हुए हैं। अब ऐसे में अगर दरवाजे खुले हुए हैं तो आप उन्हें बंद कैसे करेंगे? लोगों के आंगन खुले हुए हैं, बाघ कहीं से भी आता है, खेत सामने है, खेतों में छिप करके, क्योंकि गन्ने की खेती इस वक्त हो रही है और ऐसे में कभी भी आता है बाघ हो या फिर भेड़िया हो, लोगों पर हमला करता है, इसी के साथ साथ जानवरों को भी निशाना बनाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आप लगातार ये जानकारियां यहां पर दे रही हैं कि सीतापुर में क्या हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं, और सीतापुर में भी आपको बताएं कि डबल अटैक इस वक्त देखा जा रहा है। एक तरफ बाघ का खतरा है, दूसरी ओर भेड़िए का खतरा है, और कैसे झुंड में ये भेड़िए हमला करते हैं घात लगाकर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वो आता है दबे पांव, घात लगाकर करता है झुंड में शिकार। जिसके नाम से दुनिया कांपी, वो है सबसे बड़ा खूंखार। अस्सी किलोमीटर की रफ्तार, सूंघने सुनने में महारत। इन खूंखार भेड़ियों के आतंक का इतिहास सालों पुराना है। अपने शिकार के तरीके से दहशत फैलाने वाला ये आदमखोर पहले भी कई बार इंसानों को अपना निवाला बना चुका है। यही वजह है कि भेड़ियों को सबसे ज्यादा आदमखोर शिकारी माना जाता है। भेड़ियों को खूंखार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने शिकार पर तब तक हमला करते हैं जब तक इनका शिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, और जब इनका सामना इंसानों से होता है तो सामने आता है मौत का मंजर। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा वुल्फ अटैक साइबेरिया में हुआ, जहां के याकुत्स्क इलाके को एक सुपर पैक यानी भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया। जंगल में रेनडियर और घोड़ों का शिकार करते करते करीब 400 भेड़िए कब एक रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ गए किसी को पता नहीं चला, और फिर इस रिहायशी इलाके में शुरू हुआ इन आदमखोरों का आतंक। धीरे धीरे इस सुपर पैक ने इंसानों पर हमले करना शुरू कर दिया। बच्चे गायब होने लगे, लेकिन लोगों की आंखें तब खुली जब स्कूल से लौट रहे 6 बच्चों को इन खूंखार भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। ये खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत मच गई। लोग घरों में कैद होने लगे। इन आदमखोरों को कैद करने के लिए गांव के बाहर ट्रैप लगाए गए, लेकिन इन चालाक भेड़ियों ने इंसानों की चाल को भांप लिया और एक भी भेड़िया इनके पिंजरे में कैद नहीं हुआ।
माना जाता है कि याकुत्स्क का ये सुपर वुल्फ पैक दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पैक यानी सबसे बड़ा भेड़ियों का झुंड था। भेड़ियों की दहशत अलास्का में भी महसूस की गई जब एक टीचर को इन आदमखोरों ने अपना शिकार बना लिया। दरअसल अलास्का के गांव चिग्निक में झील के पास जॉगिंग कर रहे 32 साल के टीचर कैंडिस बर्नर पर भेड़ियों ने हमला कर दिया और तब तक बर्नर को नहीं छोड़ा जब तक बर्नर को मार नहीं डाला। इसके बाद भी आदमखोर बर्नर को झील की ओर घसीट कर ले गए। उत्तरी अमेरिका में भी एक 18 साल की लड़की को इन आदमखोरों की दहशत का सामना करना पड़ा। जब इस लड़की को शिकार बनाने के लिए आदमखोरों ने घेर लिया तो इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वो भागी, जोर जोर चिल्लाई। गनीमत रही कि लड़की के भाई ने उसकी आवाज सुन ली और अपनी बंदूक से फायरिंग कर भेड़ियों को मार डाला। ऐसे हमलों का अंत होता भी यही है। जब एक आदमखोर और एक इंसान आमने सामने होते हैं तो जान उसी की बचती है जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। यही वजह है कि इन खूंखारों से बचने के लिए इन्हें मारा जाने लगा। दिन ब दिन बढ़ती इनकी दहशत, इनके खौफ को कम करने के लिए इस आदमखोर शिकारी को खुद शिकार बनना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में बढ़ते आगे और अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानों की तीर और नुकीली होते चले जा रही हैं। जिस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस में ज्वाइन किया है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ज्यादा हमलावर हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया है दरअसल कि जिस तरीके से जंतर मंतर पे धरना दिया गया पहलवानों की ओर से, वो एक पॉलिटिकल स्टंट था और इसके पीछे हुड्डा परिवार था। रिपोर्ट दिखाता है। लड़कियों को हम बदनाम कर रहे हैं, लड़कियों को इन्होंने बदनाम किया। सवालों की तलखी तेज होती जा रही है, जुबानी प्रहार और धार लेता जा रहा है। अब हमला तीखा और सटीक होता जा रहा है। विनेश फोगाट कांग्रेस में है और बृजभूषण शरण सिंह फुल फॉर्म में। विनेश के कांग्रेस का दामन थामने के साथ ही बीजेपी नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हमलावर हैं। वार पलटवार और तंज का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।